आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2025 तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है कि इतना टेरिफाइंग नहीं था, बट हो सकता है 2026 में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो। टेरिफ ऐसे हो कि भाई भारत की दिक्कत हो, और हो सकता है कोई ट्रेड डील भी हो जाए। चलो बात करते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक ज़बरदस्त मैनिपुलेटर है, तो हमने भी बहुत ही शानदार मैनिपुलेशन का कोर्स लॉन्च किया है। 2 जनवरी से उसकी क्लासेस शुरू हैं। देखिए 2025 का स्टार्ट है। ग्लोबल मार्केट्स को लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक जो है वो आने वाला है। ठीक है, लगा था। डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी पिछले साल, भैया 1 साल हो गए, भैया जान बची तो लाखों पाए। वैसे जान तो नहीं बची, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन दोस्तों 2025 में बहुत कुछ हुआ यार। भारत ने मतलब आप पूरा पाकिस्तान से युद्ध लड़ लिए, पाकिस्तान को हरा भी दिया। उसके बाद फिर आपके पास टैरिफ भी आ गए। फिर टैरिफ अभी तक गए नहीं। स्टॉक मार्केट जो पूरे साल जो है वो डाउन ही रहा। एक प्रॉपर ट्रेड वॉर, ग्लोबल रिसेशन। बट प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमने कहा था और हमने भी लेक्चर लिया था कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, बट रिसेशन आया नहीं। ना ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और ना ही कोई इंडिया पे बहुत बड़ी दिक्कत आई। नहीं आई, कुछ नहीं आई। क्यों? वाई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो थ्रेट्स थे वो बस इसीलिए थे कि भैया एक बार टेबल पे तो आ जाओ। पहले जो स्टेटमेंट थे वो एक पॉलिसी की तरह ट्रीट किए जाते थे, पर 2025 में मार्केट्स ने ये सीखा कि ट्रंप ने एक्सट्रीम टैरिफ थ्रेट्स अनाउंस तो कर दिए 1 अप्रैल से, लेकिन फिर डिले किए। और उसके बाद टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि मतलब पहले ये अनाउंस कर देंगे और उसके बाद ये निकल लेंगे बहुत तेजी में अगर आप इनको पैसा दोगे। ये एक बिजनेसमैन की तरह ये कह तो रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन एक्चुअल में ये निकले एक बिजनेसमैन। कि वही है कि एक कारोबारी की शाम को पैसा नहीं आएगा तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई, कितना पैसा कमाए, कैसे ग्रोथ करें, ये चीज़ है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बट आपने उतना मिला नहीं। आपको लगा कि आप बुली कर लेंगे, अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है। आपने कुछ देशों, पाकिस्तान और बाकी देशों को तो बुली कर लिया, लेकिन अब बाकी बड़े देशों को बुली नहीं कर पाए। और एक बार मार्केट ने इस पैटर्न को रियलाइज़ किया, पैनिक अपने आप कम हो गया। ठीक है, तो ऐसी मीम्स काफ़ी वायरल हुई थी और ये सच भी है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं तो ये काफ़ी हद तक सच भी रही कि भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ससुर आगे नहीं बढ़ता है ना। तो चाइना जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि जैसे चाइना की, तो अमेरिका के टैरिफ एम्बिशंस अच्छे खासे थे। 150% मेरे भाई टैरिफ की बात की थी चाइना पे, बट ये अनरियलिस्टिक था क्योंकि आप अमेरिका जो है वो काफ़ी हद तक चाइना पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके के टैरिफ दे वुड हैव एंडेड यूएस चाइना ट्रेड। अमेरिका के कंज्यूमर को बहुत बुरा, ये मैंने लेक्चर भी लिया था कि ये इतना आसान नहीं होगा जो अमेरिका कह रहा है ना कि चाइना से हम बिजनेस नहीं करेंगे, चाइना को ख़त्म कर देंगे। कहना अलग है, करना बहुत अलग है, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ एक्सपोर्ट का कंट्रोल है और अमेरिका की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इस पर टिकी हुई है मेरे भैया। तो जो जितने भी टेक लीडर्स हैं ना, जैसे एनवीडिया, उन्होंने बोला कि अगर आप चाइना के एआई मार्केट को अबैंडन करोगे तो हम भी अबैंडन हो जाएंगे। हम कहाँ होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, वी विल वैनिश और मार्केट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज एआई बूम आया है, हर एक चीज़ एआई से हो रही है, और जब इतना ज़्यादा प्रेशर आया तो ट्रंप बैक डाउन। भाई उन्होंने जो है वो फाइनली बोला कि यार गड़बड़ तो है, और ठीक है 50% टैरिफ कर देते, 150% नहीं। तो बहुत लोअर, इट वॉज फार लोअर देन अनाउंस्ड, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप ने काफ़ी अच्छे खासे जो है वो लगा दिए। तो 4-5% ही अमेरिका के टैरिफ रेट जो है वो 4-5% से 15% तक गया। लेकिन भारत के लिए दिक्कत हुई यार, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ लगा, अच्छा खासा लगा, क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं ट्रंप की बात नहीं मानी। अब बहुत सारे पॉलिटिकल सेंसिटिव आइटम्स हैं, कॉफ़ी, बनाना, उनके जो दाम है वो रिड्यूस किए गए, मार्केट स्टेबलाइज हुआ। और ये देखो, सिंपल ये मैसेज दिया ट्रंप को कि आपकी धमकियों से हम डरने वाली नहीं है। और मैंने क्या बताया, इंडिया वॉज एन एक्सेप्शन, क्योंकि भारत ने ट्रंप के ईगो को सेटिस्फाई नहीं किया। 50% टैरिफ भैया, 50%। और वैसे तो बहाना दिया गया कि तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो, तुम्हारा तेल निकाल देंगे, लेकिन बात कुछ और थी कि वही कि भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और भारत ने अमेरिका का सामना डटकर किया। इन्फ्लेशन इट वॉज डिलेड, अवॉइडेड नहीं, इट वॉज डिलेड। ट्रंप ने टैरिफ लगाए, अमेरिकन इन्फ्लेशन जो है वो बहुत, क्योंकि देखिए आपकी, ये मैंने लेक्चर लिया था ना कि भले ही भाई आप टैरिफ लगा रहे हैं, बट हर एक एक्शन के एक रिएक्शन होता है। आप अपनी जेबें तो भर रहे हैं टैरिफ लगा के, अमेरिका की तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बढ़ेगा। ये मैंने बताया था एक लेक्चर में आपको, ये सब कैसे काम करता है। ये चेन रिएक्शन है।
वो भी नहीं हुआ। कंपनी ने पहले ही चीजें खरीद के रख ली। जैसे ही पता चला ट्रंप आने वाले हैं, ये पता ही चल गया था दोस्तों, पिछले सितंबर अक्टूबर में जो बाइडेन की हरकतें देख के पता चल गया था, और ट्रंप की पॉलिसी भी थी कि इतने सारे टैरिफ लगाएंगे, तो पहले ही कंपनी ने सब कुछ भर के रख लिया। चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो है वो तो अभी भी थर्ड कंट्रीज से आ रहे हैं, ट्रेड को डाइवर्ट कर दिया कि चाइना से डायरेक्टली नहीं, और ये हर देश कर रहा है, इंडिया भी यही कर रहा है, रशिया का तेल खरीद रहा है और दूसरे देशों को बेच रहा है। ये चीज है। हालांकि रशिया पे ऑयल सैंक्शंस जो है वो दैट वाज अप्लाइड। तो कहां पे टैरिफ लगा? एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड कंज्यूमर्स। अमेरिका को क्या लेना देना, लेकिन जो टैरिफ है दैट वाज शेयर्ड बिटवीन दीज थ्री, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स। फुल कॉस्ट जो है वो 2026 तक इट विल रीच कंज्यूमर, यानी कि जो अब साल आने वाला है वहां पे कंज्यूमर्स की बैंड बजेगी। क्योंकि ये जो पैसा है ना भाई, अगर जो आप जूता अमेरिका में 1,000 रुपए का खरीद रहे थे, आप 50,000 5,000 का खरीदेंगे, तो बेसिकली टैरिफ का जो लात है वो कौन झेल रहा है? वो कंज्यूमर झेलेगा, और वो 2026 में आपको पता चलेगा। 11% अमेरिका की जीडीपी जो है वो गुड इंपोर्ट से आती है। 76% जो जीडीपी है वो सर्विसेज है। टैरिफ ने इसको नहीं ज़्यादा इम्पैक्ट किया। अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ी 3% से। चाइना की ग्रोथ स्लो हुई। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस ने भी अडॉप्ट कर लिया। इंडिया ने भी टैरिफ शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया। इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेप्शनल था। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड 6.5% तक था। एक्सपेक्टेड टैरिफ इम्पैक्ट 0.5% रहा। एक्चुअल ग्रोथ 8% रही पहले 2 क्वार्टर्स में। इन्फ्लेशन 0.7% तक घटा। फिस्कल डेफिसिट जो है दैट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मैनेजेबल था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि भारत 7+% की ग्रोथ से बढ़ेगा। तो मेजर ड्राइवर क्या रहा? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये मैंने बताया है कि हम जीसीसी के हब हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ डाल रही हैं। भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स गजब का टैलेंट सप्लाई कर रहा है। चाइना कह रहे हैं कि हम तुमको फ्री में वीज़ा देंगे, आप हमारे यहाँ आ जाओ। तो ये जो सेंटर्स है दे विल अपग्रेड इंडियन स्किल्स। 2025 इट अवॉइडेड द क्राइसिस, लेकिन 2026 में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि 2025 कहते हैं ना कि तूफान के पहले की शांति। 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज़्यादा टैरिफ हो सकता है, ट्रेड डील हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, टैरिफ ज़्यादा हो सकते हैं। वॉर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी मिलने वाले हैं जेलेंस्की से, हो सकता है वॉर और तीव्र हो जाए। इजराइल और ज़्यादा हमला कर सकता है। भारत के ऊपर और ज़्यादा नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि अगर दोस्तों यूक्रेन और रशिया में पीस नहीं होता है ना, तो ये बात पूरी फिर से भारत के ऊपर आ जाएगी। और याद रखिएगा अभी तक ट्रेड डील नहीं हुई है। पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऑपरेशन सिंधु 2.0, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं अभी तक। तो कहते हैं ना कि जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो, ठीक है, वो तुरंत नहीं दिखता है, वो धीमे धीमे दिखता है। तो 2025 में शायद वो नहीं दिखा, लेकिन 2026 में बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ के दिखने की। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा मैनिपुलेशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। थैंक यू सो मच।